देश की संसद चुन ली, राज्य की विधानसभा चुन ली, अब बारी है आपके गली मोहल्ले की, अब बारी है मनपा की। किसकी लहर, किसका शो, किसने किया काम और कौन उम्मीदों पर नहीं उतरा खरा। जो हमारे एरिया के सब भी कोई भी जाओ उनके पास सबका वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कोई प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे, कुछ नहीं कर पाया। विकास काम करने खूप केलेला आहे। टटोलने जनता की नब्ज, यूसीएन की टीम फिर एक बार आपके बीच। माहौल क्या है? 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 तैयार हो जाए सबसे बड़े जमीनी सर्वे के लिए। मनपा चुनाव में माहौल क्या है, सिर्फ यूसीएन न्यूज पर। अमरावतीच्या पश्चिम क्षेत्र बहुल परिसरात सध्या आपण आलेलो आहोत आणि या परिसरातला माहोल, निवडणुकीचा माहोल हा कसा आहे आपण या ठिकाणी आता नागरिकांकडून जाणून घेणार आहोत। विशेष जर पाहिलं तर या ठिकाणी या परिसरामध्ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गट या पक्षांनी आपला एकही उमेदवार दिलेला नाही। जे उमेदवार दिले आहेत ते फक्त काँग्रेस पक्ष आहे, MIM आहे, अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा प्रकारचे पक्षांनी या ठिकाणी उमेदवारी दिलेली आहे आणि अत्यंत अटीतटीची लढत या ठिकाणी आपल्याला पाहावयास मिळत आहे। या ठिकाणी जर विचार केला तर या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात अभाव आहे। शाळा आहे, शिक्षण, कॉलेज, मैदान तसेच कचऱ्याचे अनेक प्रश्न या ठिकाणी नागरिकांचे आहेत आणि नागरिकांच्या काय समस्या आहे हे आपण आता जाणून घेणार आहोत। देखिए, अमरावती महानगर पालिका के जो इलेक्शन है वो 15 जनवरी को होने जा रहे हैं। ये एक लोकल बॉडीज इलेक्शन है और लोकल बॉडीज के पास में ज़्यादातर इतने अधिकार नहीं होते जितने सेंट्रल और स्टेट के पास में होते हैं। लोकल बॉडीज का जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, तो कम से कम उनके पास में संपत्ति होते हैं, जो कलेक्शन ऑफ द मनी होता है तो उससे कम से कम सीमित संपत्ति के अंदर कलेक्शन ऑफ मनी से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखिए कि एक लोकल बॉडीज के अंदर एक जो पार्षद होता है, काउंसिलर होता है, वो क्या क्या कर सकता है अपने क्षेत्र के लिए। तो सबसे पहले जो होती है वाटर सप्लाई, पानी पर ध्यान, जो छोटी सड़कें होती है, सब लाइनिंग ऑफ द रोड्स होता है, उस पर ध्यान देना होता है। पानी की जो है यहाँ पर समस्या है कि जो मोर्शी डैम से जो यहाँ पर पानी आ रहा है तो उसकी सप्लाई 24/7 होनी चाहिए। इसके लिए हमें वाटर टैंक चाहिए। वाटर टैंक अभी हम देखते हैं तो ये प्रवीण नगर के पास में है। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर वाटर टैंक्स की अभी कमी है, तो ये वाटर टैंक की अगर संख्या बढ़ेंगी तो इंटीरियर जो है एरिया यहाँ का वेस्टर्न एरिया, वहाँ तक के पानी की सप्लाई जानी चाहिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पर KVC चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो होती है उसमें यहाँ पर डिस्टर्बेंस होता है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़े। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पश्चिमी क्षेत्र में सेंट्रल लाइब्रेरी जो हम शाम चौक पर देखते हैं वैसी एक भी सेंट्रल लेवल की कोई भी लाइब्रेरी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र में एक लाइब्रेरी हो जिससे स्पर्धा परीक्षा जो होती है ना, UPSC, MPSC और जो भी गेजेट ऑफिसर की जो एग्जामिनेशन होती है वो यहाँ के बच्चे उस पर एग्जामिनेशन की स्टडी कर सकते हैं और अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि सवीकृत नगर सेवक जो तकरीबन 5 से 6 जो यहाँ के जाएंगे कोऑप्शन के अंदर, तो यहाँ की जो मुस्लिम क्षेत्र से 12 से लेकर 13 हम पार्षद यहाँ से जाते हैं अमूमन तौर पर, तो सवीकृत नगर सेवक के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेशन 2 से 3 तकरीबन जाना चाहिए। 2 से 3 सवीकृत नगर सेवक हमारे यहाँ से जानी चाहिए। और बात करते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड ये है कि यहाँ पर स्कूलों की संख्या कम है और स्कूलों की संख्या कम होने के साथ साथ जो उर्दू मीडियम के यहाँ पर साइन बोर्ड भी आपको नजर नहीं आते। उर्दू लैंग्वेज ये है, ये हमारी शेड्यूल लैंग्वेज है, मतलब संविधान के अंदर 22 लैंग्वेजेस के अंदर इसका समावेश है। फिर भी हम देखते हैं कि हम पूरे अमरावती के अंदर देखिए, मनपा हो, बाकी लोकल बॉडीज हो, कहीं पर भी उर्दू लैंग्वेज के एक भी साइन बोर्ड अवेलेबल नहीं है। ये हमारी कमजोरी है कि हम यहाँ पर उर्दू के अंदर बोर्ड्स नहीं लगाते और ना शासकीय बोर्ड्स भी उर्दू के अंदर अवेलेबल नहीं है। और ये बात है कि यहाँ पर मराठी का प्रसार होना चाहिए पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, ताकि जो मुस्लिम बच्चे होते हैं उनको उनकी मराठी से बहुत दूरी बनाए रखते हैं। स्टेट लैंग्वेज होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को मराठी बोलती नहीं आती, मराठी बोलने में काफ़ी हिचकते हैं। तो जब तक ये मराठी आत्मसात नहीं करेंगे तो ये कम्पीट नहीं कर पाएंगे दूसरे लोगों से। बस हमारी जो एक पार्षद कर सकता है, पार्षद से हम ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते कि पार्षद कुछ ज़्यादा कुछ करेगा। सीमित संसाधन होते हैं, सीमित पावर होते हैं, बस हम ये चाहते हैं कि एक पार्षद अपने सीमित पावर के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी दे करके जो करे, स्कूल, शिक्षा, कचरा और आपके बनाए रोड, उसे ही देना अपने वोट। माहौल तो सर सभी पार्टी का है, ऐसा किसी को बोल नहीं सकते। जो विकास करेगा, और विकास के नाम पे जो अभी बात कर रहे हैं, कोई पार्टी भी सही विकास करती नहीं, आपको ही पता है। अभी हमारे यहाँ कभी साफ सफाई होती, नाला साफ सफाई होती, जब इलेक्शन का टाइम आता जब भी साफ सफाई होती है। पिछली बार में भी वही देखे, अभी इस बार भी वही है। जो विकास करेगा और जो साफ सफाई करेगा
भविष्य, जो बच्चों का भविष्य है, मुद्दे पे तो कोई बात ही नहीं करता है। सब नाली ये वो, स्कूल एजुकेशन ने बात करी है। दूसरा मुद्दा है यहाँ की रोडों की साफ सफाई कभी होती नहीं। अभी भी देखो आप, रोड की साफ सफाई नहीं है, मोहल्लों में साफ सफाई नहीं है, रोड बरोबर नहीं है। कई जगह रोड बने हैं, अपने हिसाब से लोग बना रहे हैं, जिसके जो नगर सेवक जिनमें आए उधर बना ले रहा है। लगता है सभी पार्टियों का चल रहा है, जो भी है विकास। जो है प्रचार में दिख नहीं रही इस बार। प्रचार नहीं दिख रहे, प्रचार में कोई नहीं बताता है। क्यों ऐसा क्यों प्रचार में मुद्दे नहीं रहते? वो उनसे पूछो ना, आप उनसे पूछो ना कि क्यों विकास क्यों नहीं हो रहा है पश्चिम क्षेत्र में। वो उनसे पूछिए, आप बताएंगे आपको। और किसका अभी इधर पर देखा जाए? माहौल तो सभी पार्टी अच्छी है। कौन सी पार्टी बुरी है? पार्टी सभी अच्छी है। मेन है विकास। विकास करो, वो हम जिसको देना है उसको हम बरोबर देंगे। यहाँ का माहौल सभी पार्टियों का है, लेकिन जनता का मामला ये है जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। यहाँ की स्कूलों की बहुत तकलीफ है, बच्चों को रोड नालियों की, गरीब तबके में तो बहुत तकलीफ है, आने जाने को तकलीफ, डीएड कॉलेज के आगे आने जाने को तकलीफ है। रास्ते भी नहीं, हाँ, रास्ते नालियों के लिए सभी बातों की तकलीफ है। और नगर सेवक सभी है कैसा नगर सेवक चाहिए? जो विकास करेगा, गरीब तबके में ज्यादा करेगा, वो नगर सेवक चाहिए हमको। और बाकी कोई तकलीफ नहीं है हमको। इधर का विकास अभी तक हुआ ही नहीं है। अभी तक नहीं, विकास हुआ है ना विकास, लेकिन अभी 10 साल से तो कुछ भी नहीं है। 9 साल के बाद चुनाव। हाँ, अभी कुछ भी नहीं है जब से, तो अभी तो बहुत तकलीफ गई है। माहौल क्या बोल रहा है अभी इधर चुनाव में? माहौल चालू है, 2-3 दिन के बाद में पता चलेगा किसका माहौल चल रहा है, कैसा चल रहा है। अभी सभी पार्टियों का चल रहा है। भैया जो विकास करेगा उसको वोट देंगे हम तो। हमको सिर्फ विकास के भूखे, हमारे पश्चिम क्षेत्र में विकास ही नहीं है। नगर सेवक चुन के आते, वो कारपोरेशन में विकास तो कोई दिखता नहीं है। यहाँ पे रोडों की तकलीफ, नालियों की तकलीफ, हमारे यहाँ पे इतने डस्ट है हमारे एरिया में कि हमको घर से निकलने के लिए स्कार्फ बांध के निकलना पड़ता है। बहुत डस्ट है, विकास नहीं है, पढ़ाई में तकलीफ है, हर जगह तकलीफ ही तकलीफ है। अब जो नगर सेवक आएंगे उन्होंने सोचा यही कि पश्चिम अपने क्षेत्र का विकास करें, बस वही मुद्दे पे हम वोटिंग करने वाले हैं। और हमको नगर सेवक पढ़ा लिखा, समझदार, सूझबूझ वाला नगर सेवक चाहिए, जो क्षेत्र के लिए काम करे, ऐसा नगर सेवक चाहिए हमको। और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं, बस मेहनत करेंगे। जो नगर सेवक हमको लगेगा, हमारे दिल को लगेगा ये काम करने वाला नगर सेवक है, हम उसको वोट देंगे। और तो कोई मसला ही नहीं है, बाकी तो सब चल ही रहा है। अब पीने की समस्या तो काफी तरीके से हल है। अभी फिलहाल एक दिन बाद नल आता है। अगर अभी लोग वादे कर रहे हैं, सब अपने अपने मैनिफेस्टो में चला रहे हैं कि भाई रेगुलर पानी मिलेगा, साफ सफाई मिलेंगी, तो बस वही मुद्दे पे इलेक्शन हो रहा है हमारे एरिया में। और हमारा मुद्दा ही वही है, विकास, और कोई दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है हमारा। नगर सेवक तो हमारे को अच्छा पढ़ा लिखा ही होना। और इधर की जो समस्या है, मेन समस्या यहाँ पे, जैसा हर ही समाज के लोग आते रहते हैं, पूरे ज़िले के लोग आते हैं इधर हमारे ये साइड में। तो यहाँ पे सब में मेन समस्या है टॉयलेट की। इधर टॉयलेट, हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में भी टॉयलेट है ही नहीं। ट्रांसपोर्ट नगर का जो टॉयलेट है, इतनी बुरी हालत है। बाहर के लोग आते हैं तो टॉयलेट ढूंढते हैं कि हमारे को टॉयलेट को जाना कहाँ है, किधर जाना है। हम उधर के इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे टॉयलेट एक नंबर अच्छे हैं और फैसिलिटी भी एकदम ज़बरदस्त है। ठेके में दिया हुआ है काम। इधर टॉयलेट जो बनाए थे तो कोई ठेके में दिया हुआ नहीं था, ऐसे ही छोड़ दिए। वो इतने भयंकर, इतने गंदे हो चुके हैं, इतनी बुरी हालत हो चुकी है उसकी कि उसका कोई ख्याल नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। तो वो मेन समस्या ये है अभी यहाँ ये साइड में। और प्ले ग्राउंड भी बच्चों के लिए होना चाहिए अच्छी। प्ले ग्राउंड तो हमारे तरफ जैसा है ही नहीं इधर। प्ले ग्राउंड के अंदर फैसिलिटी अच्छी होना चाहिए बच्चों के लिए, नहीं तो रोड पे खेलते हैं बच्चे। यहाँ प्ले ग्राउंड में खेलना चाहिए। और स्कूल भी हमारे जमीन कॉलोनी के स्कूल भी है, वो भी माशाल्लाह अच्छे है। स्कूलों में भी जैसा अच्छी शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा से ही देश आज़ाद, शिक्षा से ही बढ़ेगा समझो। शिक्षा अपनी रहेंगी। हमारा एक है काजिम, तो हमारा एक वो पढ़ लिख के जब उसका MBBS में नंबर लगा, नहीं तो लोग 1-1 करोड़ रुपए लेके खड़े हुए हैं तो उनके नंबर नहीं लग रहे। तो हमारा एक बच्चे का जो नंबर लगा हुआ है डॉक्टर बनने के लिए गए हुए अभी, तो शिक्षा से ही लगा। तो पढ़ने लिखने से सब होगा। अभी फिलहाल माहौल किसका है?
अभी माहौल तो सबको ही है, सबको ही चल रहा, बतला नहीं सकते। नगर सेवक कैसा नगर सेवक तो हमारे को ऐसा चाहिए कि जिसको समझे, महानगर पालिका में जाने के बाद में उसको नीति जो समझाते हैं तो उसके समझ में आए, ऐसा नगर सेवक होना चाहिए। नहीं तो उसकी नीति समझ में इतनी आएंगी और वो आप पूछेंगे उसको कि भाई ये काम कराना है तो बोलेंगे क्या कराना है। वो पढ़ा लिखा ही नहीं रहेगा तो उसको कुछ समझेगा ही नहीं। पढ़ा लिखा रहेगा तो उसको सब समझेगा, पूरी नीति लाएगा, हर नीति पास करेगा। तो ऐसा नगर सेवक हमारे को होना चाहिए। अभी नगर सेवक चाहिए कि जो लोकल मुद्दों पे काम करे। जैसा नगर सेवक का काम जो होता है वो मोहल्ले में जो नाली है, गटर, सीवेज है, हेल्थ केयर के जो इश्यूज है, स्ट्रीट लाइट है, कचरे की जो गाड़ी आती है दिन पे वो रेगुलर आ रही है नहीं आ रही है, जो लोकल मुद्दे हैं वो उस पर ज़्यादा, मतलब जो लोकली जो इंसान है जो अपने मोहल्ले का है वो ज़्यादा ध्यान दे सकता है, ना कि नेशनल मुद्दे या स्टेट के मुद्दे इतने हावी जो हो रहे हैं वो यूजलेस है। तो इसमें नगर सेवक जो अपने पहचान का है, अपने वार्ड का है, उसको पढ़ा लिखा ज़रा होना चाहिए कि जो निधि आ रही है, कौन से रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं, क्या हो रहा है, उसकी जानकारी रहना चाहिए उसको। मराठी, इंग्लिश, ये लैंग्वेजेस पर कमांड होना चाहिए। तो ये सब यही चीज़ें, बेसिक चीज़ें तो यही रहती है इसमें। चाहिए हॉस्पिटल खुलने चाहिए, गवर्नमेंट यहाँ पे एक हॉस्पिटल खुला है उसमें डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो वो फुलफिल होनी चाहिए। यही बेसिक चीज़ है। हमारे इधर तो माहौल ये है कि जो नगर सेवक काम करेगा, विकास करेगा, हम उसको चुन के लाएंगे, चाहे वो कोई भी जाति उसका रहे, पार्टी का, हमको उसको चुन के देना है। समस्या इधर रोड की प्रॉब्लम है, नालियों की है, क्या बोलते लाइटों की है, और जो रोडों पे गड्ढे हैं उसकी प्रॉब्लम है। वो तो हम तो उसको चुन के देंगे ना, जो हमारे विकास करेगा, हमारे एरिया का जो काम करेगा उसको हमको देना है चुन के। हमारे को पढ़ा लिखा होना, अच्छा होना नगर सेवक, और जो लोग डबल से जो आ रहे हैं उनको हार का ऐलान हो गया उनका। हमारे को 19 बच्चे, 22 बच्चे, मोदी, योगी, वो राणा की मैडम, उससे हमारे को कुछ नहीं करना है। मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं यहाँ पर रहूँगा तो विकास की बात करूँगा, कॉलेज की बात करो, दवाखाने की बात करो, बच्चों की पढ़ाई पे बोलो, ऐसी बात करो। हमारे को कैसे लोगों ना जो हमारे कौम के साथ में चले, कॉलेज लाओ, स्कूल लाओ, बच्चों के पढ़ाई पे ख्याल रखो, इस पे ध्यान दो। सर हैदराबाद से तुम आ रहे, हाँ तुम कैसी बात करते साहब, दिल दुखता ना हमारा। हमारे 17,000 मुसलमान उधर काम करते हैं हिंदू इलाके में, 12,000 मिस्त्री है, 6,000 सब्जी का धंधा करते। सर अगर ऐसे बातों में जातीयवाद का दंगा होगा, उधर गरीब पेट भरते हो। खुद मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अभी से आप तक बात बोलो कि ऐसी बात मत करो कि किसका दिल दुख जाए, सिर्फ विकास की बात करो। साहब तुम बहुत बड़े आदमी है, बैरिस्टर है ना, नेशनल लीडर है तुम डबल क्यों आ रहे हैं यहाँ भी? अच्छा डबल आ रहे हैं तुम, तो यहाँ मुस्लिम ही खड़े ना, किसको गिराने आ रहे हैं साहब? तुम मुसलमान हूँ, तेरा मेरा कलमा के ला सब मिली भगत है ना, क्या बात कर रहे साहब? वही है ना, वो दाल में पानी, पानी में दाल, हल्दी, वही है वो, क्या काम की बात नहीं हो साहब? अच्छे जिन दो ना। और हम वो तुम उधर कुछ भी करो, बिहार में, यूपी में, अमरावती में ऐसी जातिवाद की बात मत करो, बहुत तकलीफ हो जाएंगे सब। हाँ 80-70% मुस्लिम सब्जी वाले का धंधा करते हैं, उधर 12,000 मिस्त्री है, इधर से काम पे जाते हैं। सर कितने लोग पागल है, बीजेपी में पागल है, हाँ बजरंग दल है, ये है वो है, सर कितने सभी समाज के लोग आते हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहता कि अभी साहब सिर्फ पढ़े पे ख्याल करो, तुम उधर संभालो ना। नगर सेवक तो ऐसा चाहिए जो पूरे एरिया पे ध्यान रख सके। हमारे एरिया में इधर पश्चिम क्षेत्र में इतनी गंदगी है, हर गली में जाओ, कोई भी गली में जाओ, कहीं विकास नहीं है, कोई किस्म का विकास नहीं है, ना रोड साफ है, ना नालियाँ है, ना कुछ है। बीमारियां हो रहे, परेशान हो रहे लोग, तकलीफ में आ रहे, कोई काम की बात नहीं है। और अभी तक कोई भी जो भी नगर सेवक है कोई काम करने को तैयार है ही नहीं। फोन लगा रहे नाली साफ करो, सुबह फोन लगा रहे, दूसरे 8 दिन तक के कोई जवाब नहीं दे रहा उसका। तो ऐसे नगर सेवक की हमको जरूरत ही नहीं है। अब नगर सेवक जो भी हो, अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, कैंडिडेट जो भी आए और वो विकास की बात ही करे, दूसरी कोई बात ही ना करे। हमको बस इतना ही चाहिए यहाँ पे हमारे एरिया में। इस बार वो ऐसा नगर सेवक होना कि जो आम समस्याओं को सुलझाए, जैसे नल की समस्या है, पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, लोड शेडिंग, ऐसी समस्या सुलझाने वाला नगर सेवक होना, ना कि जाति बाती पे लड़ने वाला होना, पार्टी को लेके लड़ने वाला होना, सिर्फ आम लोगों की समस्या सुलझाने वाला नगर सेवक होना इस बार। देखिए पिछले
2017 में महानगर पालिका के चुनाव हुए थे। 5 साल के बाद यहाँ पर 4 साल प्रशासक का राज रहा। प्रशासक राज में जनता की जो बदहाली है, रास्ते, नालियाँ, कचरों के अंबार, आपके बाजू में भी आप देखेंगे तो कचरों के अंबार लगे, तो परेशान है पब्लिक। प्रभाग में सारी तकलीफें, मूलभूत सुविधाओं की जो है वो जैसी थी वैसी ही है, लेकिन विकास के कई काम यहाँ पर स्थानीय आमदार जो हैं उन्होंने किए हैं। और भूखंड के काफ़ी इस प्रभाग को लगकर जो प्रभाग हैं उनमें भूखंड एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पर लेआउट वाले एरिया नहीं थे, प्रभाग जो हैं वो भूखंडों में बसे हैं। तो भूखंडों के अंदर महानगर पालिका की निधि नहीं आती, वो नगर सेवकों का मसला था, लेकिन स्थानीय आमदार ने उस पूरे प्रभागों में विकास के कई काम किए हैं। और विकास के काम की वजह से यहाँ पर स्थानीय आमदार के साथ इस बार शायद पब्लिक जाए, ऐसा मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि विकास चाहिए पब्लिक को, और विकास जो है वो स्थानीय आमदार अपनी निधि से कर सकते हैं। यही लोगों के मन में अभी विचार आया है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस से लड़े थे, राष्ट्रवादी से लड़ने के बाद उनको इस एरिया से उतना समर्थन नहीं मिला था, लेकिन विकास के कामों का बोलबाला उनके था। लोगों में चर्चा थी कि विकास के काम जो है वो उन्होंने काफ़ी किए हैं, लेकिन वो राजनीति है, लोग उस समय उनके साथ नहीं गए। लेकिन इस बार लोगों का, मुझे जहाँ तक लगता है कि विकास के साथ उनका साथ रहेगा और लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा समर्थन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुस्लिम कम्युनिटी की एक खास बात है, ये जज्बाती कौम है। इन्होंने जज्बात में आके पिछली बार जो 3 नगर सेवक इस प्रभाग से चुन के दिए थे और यहाँ से 10 से 11 उम्मीदवार चुन के दिए थे, वो कम पड़े। उन्होंने प्रभाग की परिस्थितियों को सुधारा नहीं और वो अपने काम के, विकास के कामों को पूरा नहीं कर पाए, ना उन्होंने कोई काम विकास के किए। वो मुद्दे हैं, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं आज भी उसके बाहर यहाँ के प्रभाग की जनता नहीं निकली है। बिजली, पानी, लाइट, रास्ते, नाली, इससे बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे दूसरे प्रभागों में काफ़ी काम हुआ है, विकास के काम हुए हैं। यहाँ ना एक गार्डन देखने को मिलेगा आपको, ना यहाँ पे कोई वॉकिंग ट्रैक है, ना तो कोई पानी की सुविधा है, ना तो रास्ते नालियों के, तो एज इट इज़ जैसे मसले थे वो एज इट इज़ ही हैं। मूलभूत सुविधाओं से ही जूझ रही है आज भी यहाँ की जनता। तो इसका फर्क पड़ेगा। स्थानीय आमदार के साथ लोग जाएंगे और विकास को करना, इस बार जज्बात में नहीं आएंगे, विकास के साथ जाएंगे, मुझे ये लगता है। और बहुत कुछ है यहाँ, बहुत काम है करने बैठे तो कोई काम कर काम करने को काम बहुत है, काम करे तो साफ सफाई का काम तो सब में ज़्यादा है, बाकी दूसरे काम भी बहुत है। काम करने वाला उन्होंने काम बहुत है होना, और एरिया को डेवलप करने वाला होना, खुद का घर भरने वाला नहीं होना, अच्छा नगर सेवक होना अपने को। क्या क्या समस्या है? समस्या पूरी समस्या वो क्या नहीं है, एरिया में हर चीज़ की समस्या है, रोडों की है, नालियों की है, गंदगी की है, सब बातों की है। कोई चीज़ें अच्छी नहीं हो रही ना एरिया में। नगर सेवक तो बहुत बनते हैं और देख भी रहे अपन इतने साल की उम्र में। लोगों ने मतदान अपनी सहायता हो ऐसा नगर सेवक लाने को ना, सेवक हो जो लोगों का काम करे, अपने महल्ले का काम करे। बाकी क्या है, लोग तो नगर सेवक बन रहे हैं, अपने घरों में बैठ जा रहे हैं कमाई के हिसाब से। ऐसा कोई ताल नहीं बैठने होना, लोगों ने काम करना होना। सारी पब्लिक महल्ले की जब चुन के ला रही है तो उन्होंने ध्यान रखना चाहिए कि अपने महल्लों का पूरा काम कर सके। इसके लिए क्या है भाई, अच्छे लोगों को चुनो जो काम के हैं, अपने ऐसे लोगों को वोट दो। ये नहीं कोई भी रहे जिसमें तुम्हारे को अच्छा लगता, जो अच्छा लगता पब्लिक को, जो काम कर सके, अपने महल्लों का विकास कर सके, शहर का विकास कर सके, ऐसे लोगों को चुन कर दो। भलते लोगों को चुनने में कोई फायदा नहीं है। जो अपना विकास करे, वार्ड का विकास करे। अब नाले मोरे तो बनते रहते होता काम, लेकिन लोग समझ लेते हैं कि कारपोरेटर आया भाई तो नाले मोरे बनाएंगे, सड़क ही बनाएंगे, ही नहीं करेंगे विकास। हो ये स्कूल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नगर सेवक चुनो, सबको इख्तियार है चुनने का, अपने अपने सबको अकल दी अल्लाह ने अपने अपनी, ऐसे अकल से काम करो, ऐसा चुन कर लाओ। बाकी हमारा जो मुद्दा है वो विकास के मुद्दे पे हमको नगर सेवक चाहिए, पढ़ा लिखा, अच्छा, घरदार से भी अच्छा होना चाहिए नगर सेवक। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भाई कुछ भी उठ के आ जाए और नगर सेवक बन जाए। हमको नगर सेवक ऐसा चाहिए जो हमारे कामों में आए। रोड नाले के तो हमने मुद्दों पे बात कर ली है, अब हमको जो काम कराना है, रोड नाले के मुद्दों पे हमको काम नहीं कराना है, हमको विकास का काम कराना है। जो करे स्कूल, शिक्षा, कचरा और आपके बनाए रोड, उसे ही देना अपने वोट, यही मेरा कहणं। एकंदरीत जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी जे नागरिकांनी आपल्यासोबत आता जी चर्चा केली आहे त्या चर्चेवरून
या प्रभागाचा विकास हाच एक मुद्दा या ठिकाणी नागरिकांनी आपल्यासोबत बोलताना मत व्यक्त केलेला आहे.